नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें तो सामान्य हाथ है, मिला जुला सा, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। इसका मतलब ये होता है व्यक्ति नौकरी और नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकता है। एक बात। अब हाथ के अंदर आते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे लोगों को कोई भी काम हड़बड़ाहट में ना करें, अच्छा जीवन में सफल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऊपर से पतला होने का मतलब सफलता को ये इंगित करता है। हाथ में अगर देखा जाए ये सब रेखाएं भी सफलता को इंगित करती हैं। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से पतली है और ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि के काफ़ी नीचे तक आ रही है, रुकेगा नहीं। तीसरा पर्व लंबा है, धन आने को ये दिखाता है, उसमें संदेह नहीं है। शनि गुरु का अगर कहा जाए दूसरे पर्व पे अगर कहें 2 से 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के कारण अपना नुकसान करता है। एक बार गलतियां किस प्रकार की गलतियां जो जीवन में होंगी उस पर मैं बात कर रहा हूँ। गलतियां एक, किसी को धन उधार मत दीजिए, वापस नहीं मिलेगा, ये तय है। मतलब 10 बार आपने दिया, 1-2 बार हो सकता मिल जाए, लेकिन 7-8 बार नहीं मिलेगा, ये तय है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, गुरु का ये हिस्सा अगर देखा जाए तो सामान्य कहलाएगा। गुरु के ऊपर अगर देखें तो ये एक यवनुमा आकृति बन रही है। ये यवनुमा आकृति अगर कहा जाए बीचों बीच में बन रही है। ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट समय समय पे रहता है, लेकिन समय के अनुसार जो है ठीक भी हो जाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। समय के अनुसार ठीक भी हो जाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि संगत का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, संगत से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए तो हल्की सी जो है घूम रही है सूर्य की तरफ, और इसमें गैप बन रहा है। 7.5 में ऐसे लोगों को थोड़ा सा पीड़ा होती है, इसके इंगित करता है। पीड़ा को ये दिखाता है, पीड़ा को ये दिखाता है। लेकिन शनि की उंगली सीधी है, लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा कि बचपना संघर्ष में हो सकता है, लेकिन जवानी और बुढ़ापा अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर व्यवसाय करने की काबिलियत समय के अनुसार आएगी। व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा छोटा है इसके मुकाबले। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, समय के अनुसार रुकेगा भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ये हिस्सा अगर देखें तो सामान्य, इस पर कोई विशेष रेखा नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। पहला हिस्सा ऊर्जा शक्ति को दिखाता है, ऊर्जा को दिखाता है। दूसरा हिस्सा अगर कहा जाए यश, और खासकर घर परिवार और संघर्ष, पिता की स्थिति, इन सब चीज़ों को दिखाता है। ये छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि यश में कमी को ये इंगित करता है, लेकिन सामान्य है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं नाम, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा पाएगा, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है। ऐसे में बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है। स्वतंत्र काम कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए प्रबलतम योग देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। पार्टनरशिप में काम कर सकता है, लेकिन देख दाख के, आँख कान खोल के। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें, और खासकर विवाह होने के उपरांत जो है 2-3 साल विशेष सावधानी। गुरु का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्य उठा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए घर परिवार, घर इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये सब रेखाएं अभी बनना स्टार्ट हुई हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है 2025 तक का, अभी साल 2024-25 का पीरियड आपके लिए धन से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है। मतलब पीछे से ठीक है, पीछे से आपके लिए ठीक है। 2024-25 में कुछ आपके रास्ते खुलेंगे। 2026 और 27-28 इधर का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन कमाओगे, धन से संबंधित, भले आज खेती कर रहे हो कोई बात नहीं, खेती करना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन धन भी अपने जीवन में अच्छा कमाओगे। ये सब रेखाएं इसका बता रही हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं बनी है। ये मानसिक कष्ट देती है, शारीरिक कष्ट देती है जब खुला होता है तो, लेकिन आने वाले समय में इसका आपको लाभ मिलेगा। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये रेखा अगर कहा जाए अपने आप में एक दुर्लभ रेखा है, अपने आप में अद्भुत रेखा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें होगा, ये तय है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए
ठीक ठाक सी लंबी है। ये रेखा 2 फाड़ में बट रही है, विदेश जाने का मौके को भी दिखाती है। अगर प्रयास करोगे विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए भी अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है। ये 2-3 रेखाएं अगर कहा जाए तो नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को भी बतलाती हैं। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। ये चौड़ी और ये विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो लगभग सीधी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, परिणाम मिलेगा। मेहनत करते रहिए, परिणाम मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। रेखाएं जो काट रही हैं ये भी मेहनत कराएंगी। ये सब राहु की रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है उसको बढ़ाने वाला, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन अचानक बढ़ता है, उसमें भी संदेह नहीं है। अचानक से चीज़ें परिवर्तित होती हैं। मस्तिष्क रेखा पे ये रेखा जो है राहु के क्षेत्र से आके जो है एक द्वीपनुमा आकृति बना रही है। ये खराब है, ये खराब है। ऐसे में कहा जाएगा मन और मस्तिष्क 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और खासकर अगर कहा जाए 34-35 वर्ष की आयु में अपने दिमाग, अपने यारी दोस्ती, अपनी संगत का विशेष ध्यान रखें। किसी प्रकार के वाद विवाद में मत फंसें, नहीं तो वाद विवाद बड़ा लंबा होगा और तनाव भी, मानसिक पीड़ा भी बड़ी लंबी मिलेगी। उसमें भी कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए जीवन रेखा से निकल रही है, ये भी एक अच्छा संकेत है। ठीक है, भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है और नीचे जाके एक त्रिकोण, ये इस टाइप से एक त्रिकोण बना रही है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से, जीवन में सुखों के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है। हृदय रेखा भी अगर कहा जाए शनि के नीचे उतर रही है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा बेहद अच्छी है। 2 रेखाओं में बट रही है, ऐसे में कंफ्यूज करती है, कन्फ्यूजन रहती है। मैं इस दिशा में जाऊं कि मैं उस दिशा में जाऊं, ये वाली स्थितियां ये पैदा करती है। हाथ में अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कहलाएगी। इस हाथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा, जैसे ये है मस्तिष्क रेखा, दिमाग पे कंट्रोल करके चलिए, सफलता मिलेगी, ये तय है। अपनी सोच, अपनी चीज़ें जब तक हो ना जाए तब तक किसी को मत बताइए। ऐसे लोग अपनी चीज़ों को बताना और गाना, ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके कारण जो है चीज़ें बनते बनते जो है कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए क्रोध को भी दिखाते हैं। हालांकि ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो बड़ी भावुकता में चलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सफलता मिलेगी, ये तय है। साल 2025 जुलाई से लेकर साल 2028-29 तक का पीरियड आपके लिए जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा। साल 2024 से अगर कहा जाए थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन साल 2025 अप्रैल मई के बाद, जुलाई मान लीजिए या अप्रैल के बाद मान लीजिए, आपके जीवन में तरक्की होगी, अचानक सफलता होगी, वो भी अचानक होगी, जिसे कहते हैं अचानक बढ़ना वाली स्थितियां होंगी और आप अच्छा जीवन में अचीव करोगे, अच्छा जीवन में धन कमाओगे। ये हाथ अगर कहा जाए तो अच्छा है, बली हाथ है, कमज़ोर हाथ नहीं है। सफलता मिलेगी, ये सफलता है, ये सफलता है। और ख़ासकर इतनी दूरी पे अगर देखा जाए तो ये विशेष सफलता कहलाती है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावटें हैं, ये शिक्षा से संबंधित चीज़ों में रुकावटें डालती है। बुध की उंगली अगर कहा जाए नीचे से निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि नीचे से निकलने का मतलब ये होता है कि ये यहाँ से नीचे से, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि कभी भी कोई काम करिए धैर्य से, तसल्ली से काम करिए। किसी से आश्रित मत होइए, आश्रित होना आपके लिए खराब है, आश्रित मत होइए। धन आए तो उसको रोकने की कोशिश करिए। ऐसे लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है, धन बहुत फंसता है, धन बहुत मरता है। लोगों में को उधार दिया और वापस नहीं मिला। कर्ज से संबंधित चीज़ों में भी सावधानी रखें और कोई डरने वाली बात नहीं और कोई समस्या वाली बात नहीं है। भले आप आज खेती कर रहे हैं लेकिन भविष्य आपका अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर कहा जाए, हाथ की आकृति अगर कहा जाए अच्छी है, जैसे ये रेखा है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी नहीं कहलाती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव देती है। ऐसे ये रेखा अगर कहा जाए और ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाती है। हड्डी रोग, हड्डी से संबंधित समस्या को भी इंगित करती है। देखो अभी स्वास्थ्य का 1.5 साल है, इस समय पे 1.5 साल विशेष ध्यान रखो। 2025 से बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं जो है ये शनि के कारण है। शनि जिसकी मैं तारीफ कर रहा था, मंगल के कारण है और कहीं ना कहीं ये रेखा के कारण है। ऐसे में मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हनुमान जी की पूजा और कुछ मैं उपाय आपके पास लिख के भेजूँगा, उसको करना, उससे आपको रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अच्छा है, उंगलियां लंबी है। उंगलियां अगर कहा जाए सोच को दिखाती हैं, व्यक्ति की क्या सोच है। सोच अगर कहा जाए अच्छी है, बस
इसमें जो है वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्यपूर्वक, ठीक है। ऐसे लोग अंदर अंदर से डरते हैं, ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ऊर्जा शक्ति की कमी होती है। योग ध्यान प्राणायाम सुबह के समय जरूर करा करो, अपने शरीर में ऊर्जा को बनाओ, आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। मुझे इस हाथ में कमी कोई नहीं दिखाई दे रही है। अगर जीवन में फेल होगे तो सिर्फ अपने मन और अपनी बुद्धि के कारण फेल होगे। मन और बुद्धि मतलब हो गया, कोई भी काम करो आराम से करो, धैर्य से करो, ठीक है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए आपको धन देना चाहती हैं, जीवन में अच्छा और सफल व्यक्ति बनाना चाहती हैं, उसमें कोई दो नहीं। हाँ, ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से परिणाम मिलेगा, ठीक है। परिणाम उस हिसाब से मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने से पीछे मत हटना, ठीक है। अपना एक नियमित रूप से एक नियम बना लो, उस हिसाब से नियमित रूप से जो है अपनी चीज़ों को बनाओ, सफल होगे और अच्छा सफल होगे, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा सफल होगे जीवन में। इसमें सफलता अच्छी मात्रा में है। माउंट की अगर कहें, ये सब प्लस पॉइंट होता है, माउंट अच्छे हैं। हृदय रेखा अगर कहा जाए आपकी जो है शनि की उंगली के नीचे उतर है, ये अच्छा है। भाग्य रेखा अच्छी है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उंगलियां लंबी हैं। गदेली अगर कहा जाए, गदेली के लगभग बराबर हैं या थोड़ी मोड़ी छोटी हैं, जो अच्छे संकेत देते हैं। अंगूठा लंबा है, तर्क शक्ति देता है अंगूठा, बौद्धिक स्तर को दिखाता है अंगूठा, जीवन में सुखों को दिखाता है अंगूठा, घर गाड़ी वाहन के सुखों को दिखाता है अंगूठा। अंगूठा एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है पामिस्ट्री में। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके पास व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अगर कोई अंगूठी पहनना चाहो तो एक पन्ना पहन लेना, इसमें सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय धारण कर लेना। और भी कुछ उपाय हैं, वो व्हाट्सएप पे आपके मैं भिजवाता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।